दोस्तों, आज भी भारत में ऐसी बात आ जाती है जिसका रहस्य वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य आंध्र प्रदेश के लीपाक्षी मंदिर में, जिसे हैंगिंग टेम्पल कहते हैं। दरअसल लीपाक्षी मंदिर में बहुत सारे खम्भे हैं। आश्चर्यचकित की बात यह है कि उनमें से एक खम्भा हवा में है, जिसे आकाश स्तंभ से जाना जाता है, और मंदिर इस खम्भे पर टिकी हुई है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम बता दें कि यह खम्भा जमीन से आधा इंच ऊपर है। अंग्रेज के राज्य में इस बात को जानने की कोशिश की गई, लेकिन सारा कोशिश बेकार हो गई। 1902 में एक अंग्रेज इंजीनियर हेमलेट ऑन को खंभा का रहस्य पता लगाने के लिए भेजा गया। तब हेमलेट ने खंभा के नीचे एक छड़ डालकर हिलाने की कोशिश की, तो उस समय सभी पिलर अपनी जगह से खिसकने लगे। करीब 25 फीट दूरी तक खंभे में दरारें आ गई। तब साबित हो गया कि सारा वजन इसी खंभे पर है। ये देखकर हेमलेट डर गया। कहते हैं कि इसी जगह पर जटायु रावण के प्रहार से गिरा था। भगवान राम को बहुत कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, रामलाल की मूर्ति पर लाल पट्टी क्यों बांधी गई थी, और जब मूर्ति की स्थापना की जाती है तो लाल पट्टी क्यों बांधा जाता है? दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति को स्थापना करते समय उस पत्थर में प्राण ढालने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनकी आंखों पर पट्टी बांध दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के अंदर एक तेज उत्पन्न होता है। इस तेज को आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मूर्ति की आंखों से पट्टी को खोला जाता है, तब मूर्ति के सामने एक शीशा रख दिया जाता है, और उस मूर्ति के तेज से वह शीशा टूट जाता है, और इस प्रक्रिया के बाद मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपूर्ण होती है। राम भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति जब पहली बार दिखाई गई थी, तो उनकी आंखों पर एक कपड़े की पट्टी बंधी हुई थी, और ये आंखों की पट्टी तभी खोलेगी जब प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो जाएगी। अब आखिर आंखों पर यह पट्टी क्यों बांधी गई है, बताते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिषों के अनुसार जब एक भक्त अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान के दर्शन करता है, तो वह उनकी आंखों में देखता है। आंखों से ही भगवान और भक्त एक दूसरे से बातें करते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति होती है, और उस दौरान अगर कोई भक्त मूर्ति की आंखों में देखे तो उसे कुछ महसूस नहीं होगा। और जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो मूर्ति के अंदर स्वयं भगवान का ही वास हो जाता है। इसलिए प्राण प्रतिष्ठा से पहले तक मूर्ति की आंखों पर यह कपड़ा बांधा जाता है। आखिरी इस पेड़ में से क्यों आती है भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज? मथुरा से करीब 45 किलोमीटर दूर स्थित मानचित्र का एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी गाय चराने जाते थे। यहाँ पर स्थित वट वृक्ष से आज भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। जब भगवान श्री कृष्णा गाय को बुलाने के लिए पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। यह वृक्ष देखने में साधारण वृक्ष की तरह है, लेकिन जब इस वृक्ष के पास कान लगाकर सुना गया तो इसमें से बांसुरी की आवाज सुनाई दी। इस वृक्ष को कई बार वैज्ञानिकों ने जांच किया तो बताया कि इस वृक्ष में आज भी वह ऊर्जा है जिस कारण आज भी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। क्या आपको पता है कि अयोध्या के राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, पर इस कैप्सूल के अंदर है क्या? चलिए जानते हैं राम मंदिर से जुड़े कुछ गजब के फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में। पहला, राम मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है जिसके अंदर भगवान राम, अयोध्या और रामायण से जुड़ी जानकारियां संजोई गई हैं, ताकि लोग हजारों साल बाद भी हिंदू संस्कृति के बारे में जान सकें। दूसरा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर के अंदर 108 फीट ऊंची और 3500 किलोग्राम वजनी एक अगरबत्ती जलाई जाएगी, जो 1.5 महीने तक जलती रहेगी। तीसरा, मंदिर के शिखर पर पीतल से बना 44 फीट ऊंचा और 5500 किलोग्राम वजनी ध्वज दंड लगाया जाएगा। चौथा, मंदिर के अंदर 600 किलोग्राम वजन वाला विशाल घंटा भी लगाया जाएगा, जिसमें से ओम की ध्वनि निकलेगी और ये ध्वनि 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी। पांचवा, प्राण प्रतिष्ठा के दिन 25,000 हवन कुंडों के साथ मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। छठवां और आखिरी, मंदिर के अंदर रामलला के लिए 1 किलोग्राम सोने और 7 किलोग्राम चांदी से बनी चरण पादुका बनाई गई है। तो इतनी सब विशेषताओं के लिए भगवान राम की अयोध्या नगरी के दर्शन तो बनते हैं। आपका इसके दोस्तों, ये जो गाय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई साधारण गाय नहीं है। इस गाय के दूध से ही होगा राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का अभिषेक और लोगों के लिए बनाया जाएगा प्रसाद। लेकिन इस काम के लिए इसी गाय को क्यों चुना गया? दरअसल दोस्तों, ये एक कामधेनु गाय है जिसने आज तक किसी बछड़े या बच्चे को जन्म नहीं दिया है। उसके बावजूद भी ये 2 साल से लगातार दूध देती है। इस गाय के मालिक अर्जुन पांडे एक दिन इस गैया को चारा डालने गए तो उन्होंने देखा कि गाय के थन से दूध अपने आप टपक रहा है। उन्हें इस पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि गाय मात्र 2 साल की थी और इसने किसी बछड़े को जन्म भी नहीं दिया था।
साथ ही जैसे जैसे इस गाय के सिंग बड़े होते गए वैसे वैसे वो शिवलिंग का आकार लेते गए। अभी अर्जुन समझ गए कि जरूर इस गाय में कोई बात है और उन्होंने ये गाय भोलेनाथ को समर्पित कर दी। कई लोगों ने लाखों रुपए देकर इस गाय को लेना चाहा, क्योंकि आज के समय में कामधेनु गाय बहुत ही कम मिलती है, लेकिन अर्जुन ने सभी को साफ इनकार कर दिया। तब से लेकर आज तक ये गाय शिवान के महेंद्रनाथ आश्रम में ही रहती है और प्रतिदिन जो दूध देती है उसे तुरंत पुजारी महादेव को चढ़ा देते हैं। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों आखिर महालक्ष्मी ने अपनी बहन को श्राप क्यों दे दी? माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी थी, जो वह अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी, लेकिन वह हमेशा उस समय जाया करती थी जब भगवान विष्णु के साथ समय बिताया करती थी। ऐसे ही एक बार अलक्ष्मी अचानक माता लक्ष्मी से मिलने जाती है तो माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पति और मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, ना ही कोई मेरा प्रार्थना करता है, इसलिए तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दी कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति होंगे और जहाँ भी गंदगी, अहिंसा और लालच होगा वहीं पर तुम्हारा वास होगा। दोस्तों इसीलिए कहीं माँ लक्ष्मी रहती हैं और कहीं अलक्ष्मी रहती है। माँ लक्ष्मी के भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों अयोध्या में बने राम मंदिर के 5 सबसे बड़े प्रत्येक चिन्ह। नंबर 1, राम मंदिर में झंडा लगाने के लिए शुद्ध पीतल के साथ ध्वजदंड तैयार किया गया है। इनमें से एक मुख्य ध्वज 44 फीट और 5500 किलो का है। इसे राम मंदिर के शिखर पर लगाया जाएगा। नंबर 2, राम मंदिर में लगने वाला ये घंटा तमिलनाडु के रामेश्वर में तैयार किया गया है। इस घंटे का वजन 600 किलो है, जिसे आज के धातु से बनाया गया है। इसमें भगवान राम का नाम भी लिखा हुआ है। नंबर 3, अलीगढ़ के एक पति पत्नी ने राम मंदिर के लिए 400 किलो का एक ताला बनाया है, जिसे बनाने में उन्हें कई महीनों का समय लग गया। नंबर 4, राम जी के ससुराल यानी जनकपुर से 16 नदियों का पवित्र जल लाया गया है। इसी पवित्र जल से राम जी का जलाभिषेक किया जाएगा। नंबर 5, राम मंदिर के लिए बड़ोदरा में बनाई गई 9 फीट और 1100 किलो का विशाल दिया बनाया गया है, जिसमें 150 किलो घी रखने की क्षमता है और ये दिया एक बार जलने पर कोई महीना तक जलता रहेगा। भगवान राम के भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अयोध्या में बने राम मंदिर के 3 सबसे बड़े उपहार। नंबर 1, यह अयोध्या में बने भव्य रेलवे स्टेशन जो रामलाल के मंदिर के पास बनाया गया है। सचमुच कहे तो पूरा अयोध्या में प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं। नंबर 2, श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अयोध्या में है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया है, जिससे पूरे देश के लोग अयोध्या आराम से आ सकते हैं। नंबर 3, मोदी जी ने अयोध्या के लिए 2 भारत ट्रेन का उपहार दिया है, जिससे भक्त अयोध्या आराम से आ सकेंगे। दोस्तों भगवान राम के भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों आखिर वानर मरते समय क्यों नहीं दिखाई देते हैं? बंदरों का यह रहस्य भगवान प्रभु श्री राम जी से जुड़ हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बंदरों की मृत्यु के बारे में उनको 1 हफ्ते पहले ही मालूम हो जाता है। इसके बाद वह बंदर अपने समूह से दूर होकर अकेले ही रहने लगते हैं और इसलिए जब बंदर की मृत्यु होती है तो वह दिखाई नहीं देते हैं। एक तरफ से देखा जाए तो एक कथा में प्रभु श्री राम जी ने वरदान दिया था कि वानरों की मृत्यु के बारे में उन्हें 1 हफ्ते पहले ही मालूम चल जाएगा और मृत्यु के बाद शरीर देवकों का खाना बनेगा। इसलिए एक बंदर अपनी मौत से पहले ही अपने शरीर को देवकों के हवाले कर देते हैं। अगर किसी बंदर की मृत्यु किसी तरह से हो जाती है तो उनके साथ ही बंदर अपने साथ ले जाकर देवकों के हवाले कर देते हैं। भगवान राम का बेस्ट कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों के द्वारा भगवान शिव का 3 ऐसी मूर्तियां हैं जिसे आपके दर्शन कर लेना चाहिए। नंबर 1, हमारे भगवान शिव और माता पार्वती की एक ऐसी मूर्ति है जिसे भगवान शिव के जटाओं से जल प्रविधि होता रहता है। नंबर 2, महादेव का ये शिवलिंग जो पूर्वजनों के द्वारा बनाया गया है। ये शिवलिंग ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर शिवलिंग से द्रव्य गति से जल धारा बहती रहती है। नंबर 3, हमारे पूर्वजनों के द्वारा बनाया गया ये शिवलिंग ऐसा है जिससे शेषनाग से जलधारा महादेव पर हमेशा निरंतर अभिषेक करती रहती है। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जिसके नीचे छुपा है रहस्यमय मणि छतरपुर जिले के खजुराव में स्थित है मातेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में बताया जाता है कि शिवलिंग के नीचे मणि छुपा है। दरअसल भगवान शिव के पास मारकर मानी थी जिसे भगवान शिव ने युधिष्ठिर को दे दिए थे। युधिष्ठिर के पास से वह मणि एक ऋषि के पास पहुंची और उन्होंने राजा हर्षवर्मन को दे दिया। राजा हर्षवर्मन ने मंदिर के निर्माण के समय शिवलिंग के नीचे वह मणि रख दी। कहा जाता है कि तब से मणि शिवलिंग के नीचे ही है। इस मंदिर में शिवलिंग का आकार हर साल बढ़ता रहता है। मुगल सैनिकों ने खजुराव स्थापित कई मंदिरों को तोड़ दिया, लेकिन जब भी मुगल सैनिक इस मंदिर के पास पहुंचते तो उन्हें अपने आप आंखों से दिखाई नहीं देना बंद हो जाता था। कहा जाता है कि शिवलिंग के नीचे मार्केट मणि छुपी हुई है। भगवान शिव का भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।
दोस्तों एक बार की बात है जब एक मुस्लिम आदमी अपने भेड़ बकरियों को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। ऊपर पहाड़ पर उसे एक साधु मिले। कहा जाता है कि कुटा के दयालु स्वभाव से साधु ने उसे एक कोयले भरकर थैला दिया। उसके बाद कुटा घर आया तो उस थैली को देखा तो उस थैली में कोयला की जगह सोना भरा हुआ था। उसके बाद अगले दिन कुटा उस स्थान पर गया तब वहां पर साधु नहीं थे बल्कि वहां पर एक गुफा था। कुटा जब उस गुफा के अंदर गया तब उसे वहां पर एक बर्फ से बनी शिवलिंग दिखाई दी जो दूर से चमक रही थी। उसके बाद कुटा घर आया और पूरे गांव में इस बात को फैला दिया। कहा जाता है कि इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। दोस्तों भगवान शिव को भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों 5000 साल बाद कैसे दिखता है श्री कृष्ण का घर। भगवान श्री कृष्ण का ये घर नंद गांव में स्थित है। आश्चर्यचकित की बात यह है कि अगर आप इस घर में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही श्री कृष्ण के सभी परिवारों से दर्शन हो जाता है। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको वह जगह दिखाई देगा जहां पर श्री कृष्णा पहली बार माखन चोरी किए थे और इसी जगह पर से श्री कृष्णा सभी मटकों में से दही खाते थे। उसके बाद माता यशोदा का रसोई आता है जहाँ पर माता यशोदा खाना बनाती थी। माना जाता है चैतन्य महाप्रभु ने इस महल का पूर्ण निर्माण करवाया था। साथ ही इसके दीवार पर कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के 3 जिस्म की तैयारी जोरों जोरों से चल रही है, जिसमें से पहले नंबर पर आता है राम जन्मभूमि से आया यह अक्षत कलश के पीले चावल और सभी के घरों तक राम नाम का कार्ड पहुंचा जा रहा है। ये कार्ड जल्द ही आपके घर जाएगा। अगर आपके घर चला गया है तो कमेंट में बताएं। नंबर 2 राम मंदिर के उद्घाटन के दिन राम जी की विशाल रंगोलियां बनाई जाएंगी जो अयोध्या की खूबसूरती बढ़ाएंगे। नंबर 3 8 लाख रुपए का ये 4.5 किलो का विशाल नगाड़ा बनाया गया है जो उद्घाटन के दिन बजाया जाएगा और इसकी पूरा गुंज अयोध्या में गूंजेगा। रामबाग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अंतिम संस्कार के बाद नहाया क्यों जाता है। अक्सर हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में जाता है तो वह आने के बाद नहाते हैं या शमशान घाट पर नहा लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा करना धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों है। धार्मिक कारण शमशान घाट पर हमेशा शमशान जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसे कुछ हानि पहुंचता है, इसीलिए नहाया जाता है। वैज्ञानिक कारण जब कोई इंसान की मृत्यु होती है तब उसकी हड्डी गलने लगती है जिससे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती हैं। जब उस व्यक्ति को जलाया जाता है तो वह बैक्टीरिया आसपास के लोगों पर चिपक जाती हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को धोने के लिए नहाया जाता है। हनुमान जी का भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों आगे रावण की लंका सोने की थी तो जल कैसे गई, क्योंकि सोना जलता नहीं बल्कि तपता है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब रावण के आदमी हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने अपना पूछने लगी आग को बुझाने के लिए पूरे लंका में आग लगा दिए, लेकिन जैसे जैसे करके लंका जल रहा था वैसे वैसे राख होने की वजह चमक रहा था। उसके बाद हनुमान जी को पता चला कि शनि देव को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। हनुमान जी तुरंत शनि देव के पास गए, वहां से उन्हें छुड़ाएं। हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन आप तो जानते हैं कि शनि देव की परछाई किसी पर पड़ती है तो उन्हें खत्म होना निश्चित है। इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी की मदद की, लंका को पूरी दृष्टि से डालकर पूरी लंका को 1 मिनट में रख बना दिए। दोस्तों हनुमान जी के भक्त कमेंट में है जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों आखिर महालक्ष्मी ने अपनी बहन को श्राप क्यों दे दी। माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी थी जो वह अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी, लेकिन वह हमेशा उस समय जाया करती थी जब भगवान विष्णु के साथ समय बिताया करती थी। ऐसे ही एक बार अलक्ष्मी अचानक माता लक्ष्मी से मिलने जाती है तो माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पति और मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, ना ही कोई मेरा प्रार्थना करता है, इसलिए तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दी कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति होंगे और जहाँ भी गंदगी, अहिंसा और लालच होगा वहीं पर तुम्हारा वास होगा। दोस्तों इसीलिए कहीं माँ लक्ष्मी रहती हैं और कहीं अलक्ष्मी रहती है। माँ लक्ष्मी के भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों आखिर महालक्ष्मी ने अपनी बहन को श्राप क्यों दे दी। माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी थी जो वह अक्सर अपनी बहन से मिलने जाया करती थी,
लेकिन वह हमेशा उस समय जाया करती थी जब भगवान विष्णु के साथ समय बिताया करती थी। ऐसे ही एक बार अलक्ष्मी अचानक माता लक्ष्मी से मिलने जाती है तो माता लक्ष्मी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा तुम मेरे पति और मुझे अकेले क्यों नहीं छोड़ देती। तब अलक्ष्मी ने कहा मेरा कोई पति नहीं है, ना ही कोई मेरा प्रार्थना करता है, इसलिए तुम जहाँ जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दी कि मृत्यु के देवता तुम्हारे पति होंगे और जहाँ भी गंदगी, अहिंसा और लालच होगा वहीं पर तुम्हारा वास होगा। दोस्तों, इसीलिए कहीं माँ लक्ष्मी रहती हैं और कहीं अलक्ष्मी रहती है। माँ लक्ष्मी के भक्त कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, आगे रावण की लंका सोने की थी तो जल कैसे गई, क्योंकि सोना जलता नहीं बल्कि तपता है। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तब रावण के आदमी हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने अपना पूछने लगी आग को बुझाने के लिए पूरे लंका में आग लगा दिए, लेकिन जैसे जैसे करके लंका जल रहा था वैसे वैसे राख होने की वजह चमक रहा था। उसके बाद हनुमान जी को पता चला कि शनि देव को बंदी बनाकर रखे हुए हैं। हनुमान जी तुरंत शनि देव के पास गए, वहां से उन्हें छुड़ाएं। हनुमान जी ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन आप तो जानते हैं कि शनि देव की परछाई किसी पर पड़ती है तो उन्हें खत्म होना निश्चित है। इसलिए शनिदेव ने हनुमान जी की मदद की, लंका को पूरी दृष्टि से डालकर पूरी लंका को 1 मिनट में रख बना दिए। दोस्तों, हनुमान जी के भक्त कमेंट में है जय बजरंगबली जरूर लिखें। दोस्तों, अंतिम संस्कार के बाद नहाया क्यों जाता है? अक्सर हम सब जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में जाता है तो वह आने के बाद नहाते हैं या शमशान घाट पर नहा लेते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा करना धार्मिक और वैज्ञानिक कारण दोनों है। धार्मिक कारण, शमशान घाट पर हमेशा शमशान जाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति कमजोर होता है उसे कुछ हानि पहुंचता है, इसीलिए नहाया जाता है। वैज्ञानिक कारण, जब कोई इंसान की मृत्यु होती है तब उसकी हड्डी गलने लगती है जिससे उसमें बैक्टीरिया पनपने लगती हैं। जब उस व्यक्ति को जलाया जाता है तो वह बैक्टीरिया आसपास के लोगों पर चिपक जाती हैं। इन्हीं बैक्टीरिया को धोने के लिए नहाया जाता है। हनुमान जी का भक्त कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के 3 जिस्म की तैयारी जोरों जोरों से चल रही है, जिसमें से पहले नंबर पर आता है राम जन्मभूमि से आया यह अक्षत कलश के पीले चावल, और सभी के घरों तक राम नाम का कार्ड पहुंचा जा रहा है। ये कार्ड जल्द ही आपके घर जाएगा। अगर आपके घर चला गया है तो कमेंट में बताएं। नंबर 2, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन राम जी की विशाल रंगोलियां बनाई जाएंगी जो अयोध्या की खूबसूरती बढ़ाएंगे। नंबर 3, 8 लाख रुपए का ये 4.5 किलो का विशाल नगाड़ा बनाया गया है जो उद्घाटन के दिन बजाया जाएगा और इसकी पूरा गूंज अयोध्या में गूंजेगा। रामबाग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 5000 साल बाद कैसे दिखता है श्री कृष्ण का घर? भगवान श्री कृष्ण का ये घर नंदगांव में स्थित है। आश्चर्यचकित की बात यह है कि अगर आप इस घर में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही श्री कृष्ण के सभी परिवारों से दर्शन हो जाता है। थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको वह जगह दिखाई देगा जहां पर श्री कृष्ण पहली बार माखन चोरी किए थे, और इसी जगह पर से श्री कृष्णा सभी मटकों में से दही खाते थे। उसके बाद माता यशोदा का रसोई आता है जहां पर माता यशोदा खाना बनाती थी। माना जाता है चैतन्य महाप्रभु ने इस महल का पूर्ण निर्माण करवाया था। साथ ही इसके दीवार पर कुछ ऐसा लिखा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के भक्त कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, एक बार की बात है जब एक मुस्लिम आदमी अपने भेड़ बकरियों को चराते चराते बहुत दूर निकल गया। ऊपर पहाड़ पर उसे एक साधु मिले। कहा जाता है कि कुटा के दयालु स्वभाव से साधु ने उसे एक कोयले भरकर थैला दिया। उसके बाद कुटा घर आया तो उस थैली को देखा तो उस थैली में कोयला की जगह सोना भरा हुआ था। उसके बाद अगले दिन कुटा उस स्थान पर गया, तब वहां पर साधु नहीं थे बल्कि वहां पर एक गुफा था। कुटा जब उस गुफा के अंदर गया तब उसे वहां पर एक बर्फ से बनी शिवलिंग दिखाई दी जो दूर से चमक रही थी। उसके बाद कुटा घर आया और पूरे गांव में इस बात को फैला दिया। कहा जाता है कि इस घटना के 3 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। दोस्तों, भगवान शिव को भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।